हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल दो हैं। इंटीग्रल पीएम एक्स मतलब पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू डी एक्स। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 to +1 है, इक्वल टू 0 होता है इफ m नॉट इक्वल टू n। मतलब दोनों पोलिनोमियल्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। लेकिन यदि m इक्वल टू n हो तब देखिए क्या होता है। Pn x मतलब पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ ऑर्डर n टू द पावर 2 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to +1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 होता है। m इक्वल टू n हो तब, m इक्वल टू n हो तब ये कंडीशन। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखिए, लेट Pm x and Pn x satisfy Legendre डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं कि Pm x और Pn x सेटिस्फाई करता है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सपोज करते हैं कि पी एम एक्स और पी एन एक्स लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सेटिस्फाई करते हैं तो y की जगह पर पी एम एक्स एक बार रखेंगे, एक बार पी एन एक्स रखेंगे। इसको ऐसा कीजिए, इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज जब ये सेटिस्फाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एम बाई डी एक्स। अब पी एम एक्स नहीं लिखेंगे लेकिन अंडरस्टूड रहेगा। अब प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू पी एम, ध्यान लीजिएगा y की जगह पर पी एम रखा जाएगा, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंड क्योंकि पी एम एक्स और पी एन एक्स लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसको सेटिस्फाई करेगा दोनों, एक बार पी एम एक बार पी एन। तो y की जगह पर पी एम एक्स ग्रेजुअली पी एन एक्स रखा जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एन बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू पी एन इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 2 में Pn से और इक्वेशन 3 में Pn से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम Pn से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें Pn से मल्टीप्लाई कर दें, अब तब इसको सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगी। तो देखिए, मल्टीप्लाइंग 2 by Pn and 3 by Pm and subtracting, और सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड इंटीग्रेटिंग, सब्ट्रैक्ट भी करिए और इंटीग्रेट भी कर लीजिए। एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन limit
-1 to +1 और इसको सब्ट्रैक्ट करिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए -1 to +1, इसमें हम Pn से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Pn इंटू d/dx 1 - x² dPm/dx और फिर प्लस m इंटू m+1 माइनस n इंटू n+1 और ऐसा कीजिए। इसमें जब Pn से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें Pm से, तो Pm हो जाएगा। तो इंटीग्रल -1 to +1 Pm dx। अब फिर सेकेंड का ये पोर्शन बाकी है, तो माइनस इंटीग्रल साइन, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, Pm से करना है। Pm को लिखेंगे यहाँ Pm इंटू d/dx ऑफ 1 - x² dPm/dx, हाँ हो चुका है, इक्वल्स टू 0। इसमें Pn से मल्टीप्लाई, इसमें Pm से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट किया गया और इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, तब सब्ट्रैक्ट किया गया। सब्ट्रैक्टिंग और इंटीग्रेटिंग, तो पहले इंटीग्रेटिंग किया गया तो सब्ट्रैक्ट किया गया। खैर उतना लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, आपका फोकस होना चाहिए इंटीग्रेशन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा, u v dx इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du/dx इंटीग्रल v dx ब्रैकेट फिर dx। आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी पर ये फर्स्ट फंक्शन रखिए, इसको सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या होगा, Pn तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल साइन के अंदर आ जाएगा d/dx। और इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। और फिर देखिए इंटीग्रेशन को, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इंटीग्रेशन जब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो दो पार्ट होता है। तो माइनस इंटीग्रल साइन और फिर फर्स्ट का क्या होता है, डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, यहाँ डेरिवेटिव है, देखिए। तो dPm/dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रल इसका आप ले सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे dx लिख सकते हैं। अब इस पार्ट का होगा, ये पार्ट लास्ट में लिखेंगे। इस पार्ट का हम करते हैं पहले इसका। तो ये इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो Pm इंटू इंटीग्रल d/dx 1 - x² dPm/dx लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 to +1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगा। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो dPm, फर्स्ट फंक्शन कौन है, Pm, dPm/dx इंटू इंटीग्रल d/dx 1 - x² dPn
बाई dx ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ देख लीजिए ये लिखा जाएगा, तो ऐसा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन इंटू इंटेग्रल पी एम इंटू पी एन डी एक्स, और इंटेग्रल का जो लिमिट है वो आ जाएगा -1 to +1, ऐसे लिख दिया गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी एन, और इसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे को कन्वर्स होते हैं, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एम बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल -1 to +1, फिर माइनस इसका देखिए इंटीग्रल -1 to +1, और इसको देखिए इस इंटीग्रल साइन के अंतर्गत डी बाई डी एक्स ये है, तो इसका क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एम बाई डी एक्स इंटू डी पी एन बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, चूँकि ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स में माइनस, अब यहाँ देखिए पी एम इंटू ये डेरिवेटिव है इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो पी एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एन बाई डी एक्स लिमिट -1 to +1 होगा, और प्लस इंटीग्रल साइन ही रहेगा। अब देखिए डेरिवेटिव है इंटीग्रल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये फंक्शन ही रह जाएगा, तो हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम बाई डी एक्स इंटू डी पी एन बाई डी एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशियल है इंटीग्रल, दोनों एक दूसरे को कैसे कर देते हैं, तो इंटीग्रल साइन डी पी एम बाई डी एक्स इंटू दिस, फिर आ गया। फिर यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, जहाँ एम माइनस एन है तो एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, तो एम माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरा फैक्टर बचेगा एम प्लस एन प्लस 1 इंटू -1 to +1 पी एम इंटू पी एन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए ये है m माइनस एन कॉमन ले लिया है, तो m प्लस एन प्लस 1 इंटू इंटीग्रल -1 to +1 लिमिट्स है, और पी एम इंटू पी एन डी एक्स इक्वल टू 0, इसी टर्म का हिस्सा है ये, कोई अलग का चिन्ह नहीं है, इसी को यहाँ लिख दीजिए या प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए अब ध्यान दीजिए, जब इंटीग्रेशन का लिमिट +1 है इसमें रखेंगे x की जगह, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब -1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इस तरह से इसका भी वैल्यू 0 और
इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये दोनों टर्म जो है सेम है, ये दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक दूसरा ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों टर्म सेम, दोनों इक्वल। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव होगा सेम हो तब कट जाएगा। और इसका वैल्यू 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है समझ में आ रहा होगा कि x के बदले जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और जब -1 रखेंगे x की जगह पर तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 1 माइनस 1 हुआ भी 0। देखिए यहाँ, तो इस कारण से इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू, मतलब पहला टर्म 0, तीसरा टर्म 0 और दूसरा और चौथा टर्म इक्वल है, तो कट गया। तो बच क्या गया, बचा लास्ट वाला। तो दिस इम्प्लाइज ये 0 हो गया, ये तो कट ही गया, ये भी 0 हो गया, प्लस m माइनस n इंटू m प्लस n प्लस 1 इंटू इंटेग्रल pm इंटू pn dx इक्वल टू 0। अब देखिए कि एच m नॉट इक्वल टू n है, m टू n के इक्वल है नहीं, तो m माइनस n तो 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसका मतलब यही 0 होगा। दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल pm x लिख सकते हैं इंटू pn x dx फ्रॉम -1 टू +1 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई ये, इसको रख देंगे 0 बाई m माइनस n इंटू m प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इसको बता दीजिए। तो देखिए ये नॉन जीरो से डिवाइड होगा, 0 में तब क्या होगा 0 होगा, इसलिए फर्स्ट प्रूव हो गया। इसके लिए कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिए फिर से, m नॉट इक्वल टू n, देन इंटेग्रल pm x इंटू pn x dx इक्वल्स टू 0 फ्रॉम -1 टू +1। फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ। अब हम लोग सेकेंड प्रूफ करेंगे।